हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ का दर्शन कराने के लिए रेशियो प्रोपोर्शन का सीरीज चल रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन में 4 वीडियो लेक्चर आप सबको हमने प्रोवाइड करा दिया है। आज 5वां वीडियो लेक्चर है, मतलब कि रेशियो प्रोपोर्शन का ये पाँचवीं क्लास है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोचक चीज़ सीखने वाले हैं और उसका नाम है रेशियो को मर्ज करना। तो चलिए इस सिलसिला को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप नया सीख पाएंगे, जान पाएंगे, केवल आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके एग्जाम में जो रेशियो से रिलेटेड या फिर रेशियो को मर्ज करने से रिलेटेड जो बातें पूछी जाती हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। पहला तो आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपसे कहेगा कि ए अनुपात बी का मान आपसे कुछ दे देगा, फिर बी अनुपात सी का मान आपको कुछ दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि आप ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए क्या होगा। ये पहला आपको टाइप हो गया। दूसरा इसमें टाइप होता है कि आप ए अनुपात बी अनुपात सी आपको पता रहेगा, सेम ऐसे ही सी अनुपात डी का मान आपको पता रहेगा, और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आप बताइए क्या होगा। ये दूसरे टाइप की हमने बात की। फिर से अगर हम तीसरे टाइप की बात करें जो आपसे पूछा जा सकता है, उसमें आपसे कह सकता है कि ए अनुपात बी का मान कुछ है, फिर आपको सी अनुपात डी का मान आपसे कुछ कह दे कि है, और आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आप बता दीजिए क्या होगा। चौथा टाइप इसमें क्या होगा, इसमें आपसे कहा जा सकता है कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर कुछ दे देगा आपको, और फिर बी अनुपात सी प्लस ए का मान भी आपको कुछ दे देगा, और अब आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आप बताइए क्या होगा। ठीक है, ये चौथा टाइप की हमने बात की। अब इसी प्रकार से 5वें टाइप से सवाल आपके एग्जाम में बनता है। उसमें क्या कह सकता है कि ए अनुपात बी का मान कुछ है, बी अनुपात सी का मान कुछ है, और सी अनुपात डी का मान कुछ है। अब आपसे कहेगा कि आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताइए क्या होगा। ये 5वां टाइप की हमने बात की। छठे टाइप की बात करें तो इसमें आपको ए अनुपात बी का मान कुछ देगा, बी अनुपात सी दे देगा, फिर सी अनुपात डी देगा, और फिर आपको डी अनुपात ई देगा, और आपसे अब पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान बताइए क्या होगा। तो इतने तरह से या फिर और भी बनेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे, किताब का क्वेश्चन लगाएंगे, तो वहाँ पर हर एक चीज़ को कवर करेंगे। हर एक चीज़ मतलब कि जो भी आपके एग्जाम में बने हुए हैं सवाल, हर एक टाइप के सवाल आपको मिलेगा, सबको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। पहला जो टाइप है उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, पहला इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर इस टाइप के सवाल आपसे पूछा जाए तो उस कंडीशन में आप कैसे मर्ज कर पाएंगे रेशियो। ठीक है, अब हम एक एक सवाल लेकर इस चीज़ को समझते हैं। देखिएगा, एक सवाल हम ले रहे हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि यदि ए अनुपात बी का मान, ए अनुपात बी का मान आपसे कहा जाए कि 2 अनुपात ये 3 है, और फिर आपसे कहा जाए कि बी अनुपात सी का मान आपसे कहा जाए कि 3 अनुपात ये 4 है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपसे पूछा जा सकता है क्या होगा बताइए। अब देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है। अगर हम पहला तरीका बात करें, फर्स्ट मेथड, ठीक है। अच्छा देखिए, पहला तरीका या फिर दूसरे तरीके की हम बात अभी करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बात समझा दें। देखिए, जब भी हम रेशियो को मर्ज करेंगे तो वहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा टर्म ऐसा है जो दोनों रेशियो में कॉमन है। कॉमन होने का मतलब ये हुआ कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो दोनों जगह दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ए अनुपात बी का मान 2 अनुपात ये 3 है, और फिर बी अनुपात सी का मान 3 अनुपात क्या है 4 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए बी इसमें भी है, और बी इसमें भी है, यानी कि बी जो है वो दोनों में कॉमन है, बी आपको दोनों में शामिल है।
और अगर बी दोनों में शामिल है तो आपका कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर b का मान अगर बराबर हो जाए तो दोनों रेशियो में रिलेशन बन जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक परिवार है, a अनुपात b एक परिवार है, b अनुपात c एक परिवार है। दोनों परिवार में रिलेशन कैसे बनेगा? तो जब a अनुपात b का कोई सदस्य b अनुपात c के किसी सदस्य से अगर रिलेटेड हो, संबंधित हो या फिर जानता हो, तभी तो दोनों परिवारों के बीच रिलेशन बन पाएगा। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर यहाँ पे देखिए a अनुपात b का ये जो सदस्य है, b अनुपात c का ये जो सदस्य है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर दोनों का मान बराबर हो जाए तो इस दोनों रेशियो में संबंध बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम b की बात करें तो यहाँ पे b का मान कितना है? 3 है, और यहाँ पर भी b का मान कितना है? 3 है। यानी कि देखिए यहाँ पे दोनों जगह b का मान बराबर है। दोनों जगह b का मान बराबर होने का मतलब इसमें संबंध हम आसानी से बना सकते हैं। संबंध बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा किसी प्रकार की कोई एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो आप संबंध बनाएंगे तो संबंध बनेगा a अनुपात b अनुपात c, जिसमें a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? 3 और c का मान कितना है? 4। बस ये आपका आंसर हो गया। बातें समझ आ रही हैं? बस ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम आपको लेते हैं। आपको हमने क्या समझाया कि अगर जो कॉमन टर्म है या फिर कॉमन जो राशि है, कॉमन जो एलिमेंट है, अगर उसका मान बराबर हो जाए तो रेशियो को मर्ज करने के लिए किसी प्रकार की कुछ सोचना ही नहीं है, आपको केवल लिख देना है। जैसे a का मान 2 है तो 2 लिख दिए, b का मान 3 है तो 3 लिख दिए, और c का मान 4 है तो 4 लिख दिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो एलिमेंट कॉमन है उसका मान तो यहाँ पर बराबर ही है। अगर बराबर नहीं होता तब हम लोग उसको बराबर करते, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बराबर है तो हमको एक एक्स्ट्रा किसी प्रकार का एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। बातें क्लियर हो रही हैं? अब ऐसे अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c का मान आपको क्या है? ऐसे आपसे बोला जाता कि ये आपको 2 अनुपात 4 अनुपात ये 5 है, ऐसा आपसे कहा जाता। ठीक है, आपको हम समझा रहे हैं। और इसी प्रकार से c अनुपात d का मान आपसे कहा जाता है कि भाई ये 5 अनुपात 6 है। तो आप अगर पूछा जाता है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताइए, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले देखेंगे भाई क्या कॉमन है। तो क्या कॉमन है भाई? तो c कॉमन है। क्या कॉमन है? c कॉमन है। और c का मान यहाँ पे 5 है, जबकि यहाँ पर भी कितना है? 5 है। बराबर है। बराबर है तो कुछ करना है नहीं। a के बदले में क्या लिखेंगे? 2, b के बदले में 4, c के बदले में 5 और d के बदले में 6। एकदम इत्मीनान से चीज़ों को सीखना है, एकदम आराम से सीखना है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये तो तब की बात है कि जब अगर कोई एलिमेंट कॉमन है और उसका मान बराबर हो तब हम लोग कैसे मर्ज करेंगे, ये तब की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर कॉमन एलिमेंट का मान बराबर ना हो, कॉमन एलिमेंट का मान बराबर ना हो तब हम लोग सवाल को या फिर रेशियो को कैसे मर्ज करेंगे। जैसे समझिएगा, जैसे अगर हम तीसरे क्वेश्चन से समझाएं आपको, जैसे मान लीजिए कि a अनुपात b का मान ये 2 अनुपात 3 है, और फिर b अनुपात c का मान ये 4 अनुपात 5 हो गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे कि a अनुपात b बराबर आपको 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c बराबर देखिए यहाँ पे b का मान यहाँ पे 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, जबकि यहाँ पर b का मान कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। तो अब बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हमारे पास मतलब कि कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको जो सबसे काम का है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको मतलब कि सबसे बेनिफिशियल है, उसकी हम यहाँ बात करेंगे। आलतू फालतू तरीकों का हम यहाँ पर बातें नहीं करेंगे। एक तरीका आपको बता रहे हैं, समझिएगा। पहला तरीका, मात्र आपको 2 तरीके सिखाएंगे। वैसे मर्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन उतना फालतू की चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका काम का है, जो बेनिफिशियल ज़्यादा है, उसी का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो a अनुपात b का मान 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c का मान 4 अनुपात 5 है। तो पहला तरीका तो ये है कि कॉमन टर्म के मान का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे और
उसके बाद कॉमन टर्म के मान को दोनों रेशियो में एलसीएम के बराबर कर देंगे। एकदम सटीक तरीका आपको बता रहे हैं। करना क्या है भाई कि कॉमन टर्म क्या है, तो बी है, इसमें बी का मान इसमें कितना है, तो 3 है, बी का मान इसमें कितना है, 4 है। तो कॉमन टर्म 3 और 4 है, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ कितना जी, 3,4 जो कितना आएगा 12, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3,4 जो कितना आएगा 12 आएगा। अब क्या करना है कि बी का मान इसमें भी 12 कर देना है। बी का मान पहले वाले रेशियो में हालांकि 3 है, लेकिन उसको बनाना कितना है 12। बी का मान दूसरे वाले रेशियो में 4 है, उससे बनाना कितना है 12। वही बात लिखें कि कॉमन टर्म के मान का एलसीएम लेंगे और उसके बाद कॉमन टर्म के मान को दोनों रेशियो में एलसीएम के बराबर कर देंगे। एकदम सटीक तरीका आपको हमने समझाया, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे अगर आपको 3 को 12 बनाना है, 12 बनाना इसका मतलब ये हुआ कि 4 गुना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार से 4 को 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा ना। और जब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको 4 गुना करेंगे तो जब 3 4 गुना होगा तो 3 का संगत पार्ट 2 है, तो क्या इसको आप छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको भी आपको 4 गुना करना पड़ेगा। और जब इसको 4 गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, और ये किसका मान है, ए का, यानी कि जब आप रेशियो को मर्ज करेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 8। बात क्लियर है। बी की बात करें तो 4 3 कितना हो गया 12, और सी की बात करें तो देखिए यहाँ पे समझिएगा ऊपर वाले टर्म में या फिर ऊपर वाले रेशियो में सी तो है नहीं, नीचे सी है। तो अगर हम नीचे आएँ तो 3 चौके 12 जो कि बी का मान है, और बी का मान तो हम लिख दिए। अब सी की बात करें तो सी का मान पहले 5 था, लेकिन रेशियो के 3 गुना किए तो 5 थे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि अब आप देखें कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, तो 8:12:15 ये आपका आंसर बनेगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये हो गया पहला तरीका, रेशियो को अगर मर्ज करना हो तो ये आपका पहला तरीका हो गया, पहला कंसेप्ट हो गया। अब इसी सवाल को अगर आप दूसरे तरीके से बनाएंगे, दूसरा सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो कैसे अपना सकते हैं, देखिएगा। देखिए सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं, ए अनुपात बी का मान 2:3 है, और फिर बी अनुपात सी का मान कितना है भाई, तो बी अनुपात सी का मान 4:5 है। ऊपर नीचे करके लिख दीजिए। देखिएगा कैसे लिखना है, तो जो कॉमन टर्म है उसके मान को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। तो कॉमन टर्म इसमें बी है, देखिए बी है, तो बी के मान को हम एक दूसरे के ऊपर नीचे करके लिख दिए। बी का मान इसमें 3 था, इसमें 4 था, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे करके लिख दिए, ठीक है। अब जो सेकेंड मेथड है इसमें करना क्या है, देखिएगा समझिएगा। तो सेकेंड मेथड में करना ये है कि जिसके आगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जिसके आगे या पीछे, ठीक है, जिसके आगे या पीछे जगह खाली हो वह जगह उसका हो जाएगा। ये तो मतलब कि आप व्यवहारिक जीवन में भी आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपके आगे या फिर पीछे अगर कोई भावली या फिर सरकारी ज़मीन, या फिर आपका अगर ज़मीन नहीं होता है लेकिन वो किसी दूसरे का भी नहीं होता है, गवर्नमेंट का होता है, तो जनरली हक आप ही का बनता है। तो वही बात यहाँ पर है कि भाई जिसके आगे पीछे जगह खाली हो वह जगह उसका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जगह यहाँ पे खाली है, और एक जगह यहाँ पे खाली है, तो ये जो जगह है इसके पीछे है, तो ये जगह किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। और ये जो जगह है इसके आगे है, ये किसका है जी, 4 के आगे है, तो ये जगह किसका हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। एकदम सटीक तरीका आपको बताएं कि जिसके आगे या पीछे खाली हो जगह खाली हो वह जगह उसका हो जाएगा, वह जगह किसका होगा, उसका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 के पीछे जगह खाली था उसका हो गया, 4 के आगे जगह खाली था उसका हो गया। अब करना क्या है कि भाई इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुणा कर देना है। अब मिलाएंगे तो बनेगा क्या, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 4 दूना कितना हो गया 8,
और ये 4 तिहाई 12 और ये 5 तिहाई कितना हो गया 15 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए 8 12 15 यहाँ पर भी आ रहा था, 8 12 15 यहाँ पर भी आ रहा है। तो एकदम सटीक तरीका, शानदार तरीका आपको सिखाए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका ये है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके का यूज करके रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। इसमें क्या था कि इसमें एलसीएम लेकर एलसीएम के बराबर दोनों रेशियो में कॉमन टर्म को कर देना था। इसमें क्या था कि जिसके आगे या पीछे जगह खाली है वह जगह उसका हो जाएगा, और लिखने के बाद आप जो संगत पार्ट होंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रेशियो निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि आपका और जो भी डाउट है वो क्लियर होता चले, ठीक है। चलिए आइए देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं भाई मैथ दर्शन। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और मैं हूँ अमरेंद्र कुमार, ठीक है। कहाँ से? तो सिवान से हैं ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो आपको हम एक और एग्जाम्पल कराते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि A अनुपात B अनुपात C बराबर ये 4 अनुपात 5 अनुपात ये 6, एवं फिर कहा जाए कि C अनुपात D बराबर आपको अगर बोला जाए कि ये 12 अनुपात ये 13 हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल है, देखिएगा। पहला तरीका आपको बताते हैं। पहला तरीका मतलब कि एलसीएम मेथड जो आपको हमने सिखाया कि भाई एलसीएम लेकर एलसीएम के बराबर दोनों में कॉमन टर्म के मान को दोनों रेशियो में बराबर कर देंगे एलसीएम के बराबर, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना है? तो 4 अनुपात 5 अनुपात ये 6, और फिर C अनुपात D का मान कितना है भाई? तो ये 12 अनुपात ये 13। तो देखिए इसमें कॉमन टर्म क्या है? तो C का मान यहाँ पे देखिए कितना है 6, और यहाँ पे कितना है 12। तो 6 और 12 का एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम ऑफ 6 का मान 12 है, कितना आएगा 12, यानी कि कॉमन टर्म के मान को दोनों रेशियो में 12 कर देना है। तो देखिएगा कॉमन टर्म C है, तो C में ऊपर वाले रेशियो में C का मान 6 है, 12 करना है, तो 6 को दोगुना करना पड़ेगा तब 12 होगा, और ये ऑलरेडी 12 है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 1 से गुणा कर देते हैं तो एक ये थोड़ा सा लगेगा भाई, हाँ एक सही तरीका हमने अपनाया है। तो यहाँ पे गुणा 1 से करें चाहे ना करें कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 12 है ही। अब इसको मर्ज करेंगे तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10 से, और 6 दूना क्या हो गया 12। तो ये हो गया A का मान, यहाँ से B निकल गया, यहाँ से C निकल गया, अब नीचे D। तो देखिए C का तो हम ऑलरेडी 12 लिख चुके हैं। D की बात करें तो D का मान कितना है, जो कि आप इसमें 1 से गुणा किए हैं, तो 1 से गुणा करने पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो D का मान कितना हो जाएगा 13। उम्मीद आप इस बात को सीख पा रहे होंगे। अब हम इस चीज़ को जो है समझाते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड इसमें क्या करना है कि आपको समझाएं कि जो कॉमन टर्म होगा उसके मान को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। तो कॉमन टर्म C है, तो C का मान 6 हो गया, और दूसरे रेशियो में C का मान कितना है 12, तो 12 लिख दिए, और फिर आगे हो गया 13। तो इसके आगे ये जगह खाली है क्या, और इसके पीछे ये जगह खाली है, इसके आगे एक जगह ये खाली है, फिर इसके आगे एक जगह ये खाली है ना। तो जिसके आगे जगह खाली होगा वो जगह उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो ये 12 चौक कितना हो गया 48 क्या, और ये 12 25 60, और ये 12 6 72, और ये 6 गुणे कितना हो जाएगा 13, 6 गुणे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसे आप काटते हैं तो देखिए यहाँ पे सब जो है सबका सब 6 से कटेगा, तो 6 और ये 12 6 72, 6 से 10 बार में और 6 से 8 बार में, तो 8 अनुपात 10 अनुपात 12 अनुपात कितना आ गया
13। देखिए यहाँ पर इतना आया, इसके पहले भी कितना आ रहा था, इतना आ रहा था। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। और आज का वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसा आपको लगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच शेयर करें। और आपसे हम गुरु दक्षिणा के तौर पर यही मांगेंगे कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर अपने स्टेटस पर हमें जगह दें, और अपने फेसबुक पर भी आप हमको पोस्ट कर सकते हैं, हमारे वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैथ दर्शन का जो परिवार है वो बढ़े और आपके सबके लिए ऐसे हम प्यारे प्यारे वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा के तौर पे आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, मांगेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, मतलब जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कुछ हमें आपसे न चाहिए, लेकिन इतना आप ज़रूर हमारे लिए कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा। ठीक है, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।